सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी हो, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हों, ज्यादा अर्न कर रहे हों, फिट हों, मेंटली शांत हों और सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर गर्व हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? 2025 अब खत्म होने को है, लेकिन अफसोस अब भी बहुत से लोग खुद पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। याद रखो, दुनिया का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट न गोल्ड है, न स्टॉक मार्केट, वो आप खुद हो। आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी ऑडियो बुक समरी जो आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। बुक का नाम है 5 पावरफुल वेज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे खुद पर इन्वेस्ट करने के 5 पावरफुल तरीके जो आपकी वैल्यू को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन सुनिए ध्यान से, इसमें जो चौथे और 5वें तरीके हैं वो इतने रेयर हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं और यही गलती करते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसने मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए खुद को अपग्रेड करने की इस जर्नी के लिए। अगर आप इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनते हो तो ये जो आप आखिर तक सुनने का डिसीजन ले रहे हो, ये आपकी लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन डिसीजंस में से एक हो सकता है। और हाँ, आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे जरूर पूरा करोगे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। दोस्तों, खुद पर इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और पावरफुल तरीका है इन्वेस्ट इन लर्निंग। ऑथर एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज की किताबें पढ़ो। बात हो रही है रियल लर्निंग की, यानी वो लर्निंग जो आपकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और अर्निंग पोटेंशियल को हर दिन बढ़ाती है। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तब स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ते थे, चाहे उसका हमारी जिंदगी से लेना देना हो या नहीं। लेकिन आज हम जिस फील्ड में हैं उस पर कितनी लर्निंग डेली करते हैं? शायद बहुत कम। और यही वजह है कि लोग अपनी ग्रोथ में अटक जाते हैं। लर्निंग एक सीढ़ी है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत देती है। अब बात करते हैं सेल्फ एजुकेशन की, वो लर्निंग जो आप खुद से चूज करते हो। ये होती है बुक्स, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स या फिर किसी एक्सपर्ट मेंटर से सीखना। इमेजिन कीजिए, एक लड़का जो रोज यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, सुनते सुनते उसे आदत पड़ गई थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अब सिर्फ सुनना काफी नहीं, अप्लाई करना होगा। उसने रॉबिन शर्मा की एक किताब पढ़नी शुरू की, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, और वहां से उसने एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा, टाइम ब्लॉकिंग। बस इसी एक आइडिया को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया और सिर्फ 15 दिन बाद उसका रूटीन पूरी तरह बदल गया। पहले जो दिन भर में सिर्फ 2 काम कर पाता था, अब वो 6 काम करता था और स्ट्रेस फ्री भी था। लर्निंग का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, इसका असली मतलब है अपने दिमाग को वर्जन अपग्रेड देना। जैसे फोन में हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच और समझ को अपडेट करना होता है। दोस्तों, ऑथर इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करते हो, लाइक एक अच्छी बुक पढ़ना या किसी एक्सपर्ट का पॉडकास्ट सुनना, तो आप 1 साल में 365 नए आइडियाज सीख सकते हो। अब सोचिए, वो इंसान जो हर साल खुद को 365 बार अपग्रेड कर रहा है, क्या उसकी थिंकिंग, उसके डिसीजंस और उसका इनकम लेवल वही रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेटर बना रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप में। लेकिन अगर नहीं, तो आज से ही शुरू कर दीजिए, एक छोटी हैबिट से। चाहे 10 मिनट की रीडिंग हो, एक पॉडकास्ट सुनना हो या एक आइडिया को समझकर उसे इंप्लीमेंट करना हो। लर्निंग में एक और पावरफुल बात होती है, ये आपको कंट्रोल देती है। आप जब ज्यादा सीखते हो तो आप बेटर सोचते हो, और जब आप बेटर सोचते हो तो आप बेटर चूज करते हो, और जैसा आप चूज करते हो वैसी ही आपकी लाइफ बनती है। एक और स्टोरी शेयर करता हूं। एक लड़की जो एक नॉर्मल जॉब में थी, जहां उसे ना ग्रोथ मिल रही थी ना सेटिस्फैक्शन, लेकिन उसने यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया। पहले बेसिक वीडियोस देखे, फिर एक फ्री कोर्स किया, फिर फाइवर पे अपना प्रोफाइल बनाया
और आज 1.5 साल बाद वो फुल टाइम फ्रीलांसर है और हर महीने 60,000 से ज्यादा कमा रही है। सिर्फ एक स्किल, एक हैबिट ऑफ लर्निंग और एक डिसीजन, उसकी पूरी लाइफ बदल गया। तो याद रखिए, लर्निंग से डरिए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि आज का एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कभी वेस्ट नहीं जाती। आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन, क्रिएटर, टीचर, इन्वेस्टर, आर्टिस्ट, सबकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, लर्निंग। और सबसे बड़ी बात, आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप दूसरों को सिखा भी पाओगे। और यही होता है असली ग्रोथ, जब आप खुद सीखते हैं और दूसरों को भी अपलिफ्ट करते हैं। अब आपसे एक सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपने आखिरी बार खुद के लिए क्या नया सीखा था? वो कोई स्किल, क्वोट या लाइफ लेसन भी हो सकता है। हमें जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका सीखा हुआ किसी और की भी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, अब बारी है चैप्टर 2 की, और यकीन मानिए ये चैप्टर आपकी पूरी सोच को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि दूसरा और सबसे जरूरी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। ऑथर एक पावरफुल बात कहते हैं, हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। अब सोचो, अगर आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लेकिन उठते ही सिर दर्द, दिन भर थकान और रात को नींद नहीं आती, तो उस पैसे का क्या मतलब रह जाता है? क्या आप सच में रिच हो? आजकल हर कोई बोलता है बिजी हूं, काम बहुत है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो कुछ ही समय बाद आपको डॉक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्टमेंट कभी रिटर्न नहीं देता, सिर्फ रिग्रेट देता है। हेल्थ कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये जरूरी है हमारे लिए, हमारे गोल्स के लिए और हमारे अपनों के लिए। ऑथर कहते हैं, हर दिन सिर्फ 30 मिनट का वर्कआउट, अच्छी नींद और साफ सुथरी डाइट, यही 3 चीजें आपको अनस्टॉपेबल बना देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हेल्थ को तब प्रायोरिटी देते हैं जब बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देती है, जैसे थकावट, वेट गेन, एसिडिटी, स्ट्रेस। लेकिन जब तक सिम्टम्स दिखते हैं, डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। अब सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही जॉब करते हैं, एक ही उम्र के हैं, एक जैसा काम, लेकिन फर्क यह है कि पहला इंसान सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करता है, दिन भर कैफीन पे टिका रहता है और रात को लेट तक जगता है। वहीं दूसरा इंसान हर सुबह 30 मिनट वॉक करता है, दिन में 2 लीटर पानी पीता है और रात को प्रॉपर 7 घंटे की नींद लेता है। गेस करो, कुछ महीनों में इन दोनों की एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट में कितना फर्क आएगा। हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और एनर्जी हेल्थ का भी मिक्स है। एक इंसान जो मेंटली क्लियर है, इमोशनली बैलेंस्ड है और फिजिकली एक्टिव है, वो न सिर्फ ज्यादा काम करता है बल्कि बेहतर डिसीजंस भी लेता है। और 2025 में तो ये और भी जरूरी हो गया है, जहां डिस्ट्रैक्शन, जंक फूड और ओवरवर्किंग हर जगह है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ वही सर्वाइव और थ्राइव करेगा जो हेल्थ को शील्ड की तरह यूज करेगा। ऑथर के अनुसार हेल्थ के 3 मेन पिलर्स होते हैं, मूवमेंट, न्यूट्रिशन और रेस्ट। मूवमेंट का मतलब जिम जाना जरूरी नहीं, आप योगा कर सकते हैं, डांस, साइकिलिंग, रनिंग, स्किपिंग, कुछ भी जो बॉडी को एक्टिव रखे। न्यूट्रिशन यानी क्या खा रहे हो, सिर्फ पेट भरना नहीं, सेल्स को फीड करना जरूरी है। जंक फूड एक टेम्पररी कंफर्ट देता है लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। और फाइनली रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, स्क्रीन डिटॉक्स और मेंटल रिचार्ज, ये आपके अंदर वो क्लैरिटी लाते हैं जो बाकी लोग मेडिटेशन से ढूंढते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का जो डेली 10 घंटे काम करता था लेकिन हर रात थका हुआ फील करता था। उसे लगता था शायद मोटिवेशन की कमी है। फिर एक दिन उसने अपना डेली स्केड्यूल एनालाइज किया और पाया कि वो सिर्फ 4-5 घंटे की नींद ले रहा है, दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पीता है और हर दूसरे दिन जंक फूड खा रहा है। उसने बस 3 चीजें बदलनी शुरू की। 7 घंटे की नींद लेना शुरू किया, हर 2 घंटे में पानी पीना शुरू किया और रोज 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी शुरू की। सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी एनर्जी लेवल डबल हो गई। वो खुद सरप्राइज हो गया कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल पहले से था, बस बॉडी साथ नहीं दे रही थी। दोस्तों, हेल्थ में इन्वेस्ट करने का एक और बड़ा फायदा है,
सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने लिए हेल्थी हैबिट्स अपनाते हो तो आपका दिमाग एक मैसेज लेता है, आई मैटर, यानी मैं इंपॉर्टेंट हूं। आप जब खुद को प्रायोरिटी देते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको प्रायोरिटी देने लगती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी हेल्थ को कॉन्शियसली प्रायोरिटी दी है? अगर हां तो कैसे? और अगर नहीं तो आज से एक छोटा सा स्टेप लीजिए और कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। आज से आप अपनी हेल्थ में क्या एक बदलाव लाने वाले हैं? चाहे वो एक वॉक हो, एक बॉटल एक्स्ट्रा पानी पीना हो या 15 मिनट की अच्छी नींद, कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप पब्लिकली कमिट करते हो तो चांस होता है कि आप उसे सीरियसली फॉलो भी करते हो। और हाँ दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो दोस्तों, अब तक हमने बात की लर्निंग की, फिर हेल्थ की, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और वो है मेंटल पीस। यही है खुद पर इन्वेस्ट करने का तीसरा पावरफुल तरीका। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन बजता है, हर इंसान किसी ना किसी प्रेशर में भाग रहा है, वहां मेंटल पीस लग्जरी नहीं, नीड बन चुकी है। ऑथर इस चैप्टर में कहते हैं, शांति और स्पष्टता यानी पीस और क्लैरिटी वही असली ताकत है जो आपको लंबे समय तक की दौड़ जितवाती है। अब सोचिए, आप किसी गोल की ओर भाग तो रहे हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो, एंग्शियस हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, तो क्या आप अपने उस गोल तक सस्टेनेबल तरीके से पहुंच पाओगे? शायद नहीं। मेंटल पीस का मतलब सिर्फ आराम से बैठना या मेडिटेट करना नहीं है। इसका मतलब होता है अपने अंदर की नॉइज को मैनेज करना। वो नॉइज जो कहती है, तू काबिल नहीं है, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तेरे से नहीं होगा। मेंटल पीस वो जगह है जहां आप खुद से मिलते हो, बिना जजमेंट के, बिना डर के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। ऑथर ने 3 हैबिट्स का जिक्र किया है जो छोटी लगती हैं, लेकिन उनकी ताकत असाधारण है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और डिजिटल डिटॉक्स। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, उन्हें कंट्रोल नहीं करना। शुरुआत में 5 मिनट बैठो, अपने सांसों पर ध्यान दो और बस ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप देखोगे कि धीरे धीरे वो थॉट्स धीमे हो रहे हैं और एक इनर काल्मनेस आ रही है। फिर आता है जर्नलिंग। ये हैबिट मेरी खुद की जिंदगी बदल चुकी है। इमेजिन कीजिए, एक लड़की जो हर रात बस 15 मिनट जर्नल लिखती थी। वो सिर्फ 3 चीजें लिखती, आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या सीखा और किसके लिए ग्रेटफुल हूं। 6 महीनों में उसकी एंग्जाइटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, उसकी थिंकिंग क्लियर हो गई और सबसे बड़ी बात, उसे खुद की वैल्यू समझ में आने लगी। अब डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं। डे स्टार्ट होते ही फोन उठाना और दिन भर रील्स, मीम्स, न्यूज, व्हाट्सएप, ये सब एक तरह का मेंटल पोल्यूशन है। हर बार जब आप फोन चेक करते हो, आपका माइंड एक नई डायरेक्शन में भागता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है हर दिन कुछ समय नो स्क्रीन जोन बनाना, जैसे सुबह के पहले 30 मिनट और रात को सोने से पहले के 30 मिनट बिना फोन, बिना स्क्रीन। आप देखोगे कि आपकी सोच क्लियर हो रही है, आपका मूड स्टेबल हो रहा है और आप खुद से जुड़ रहे हो। अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, माइंड थका हुआ रहता है, तो डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी की। एक लड़का जो बहुत एम्बिशियस था, हर वक्त हसल करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ने लगी। उसे नींद नहीं आती थी, माइंड हर वक्त दौड़ता रहता था। एक दिन किसी ने उसे कहा, हर रोज 10 मिनट सिर्फ शांत बैठो, बिना फोन, बिना कुछ सोचे। शुरुआत में उसे बोरिंग लगा, लेकिन 21 दिन बाद उसने खुद को काम, फोकस्ड और बैलेंस्ड महसूस करना शुरू किया। मेंटल पीस आपकी सबसे ज्यादा अंडरवैल्यूड इन्वेस्टमेंट है। जब आपका माइंड शांत होता है, आप क्लैरिटी से सोच पाते हैं। जब क्लैरिटी आती है, डिसीजन सही होते हैं, और जब डिसीजन सही होते हैं, लाइफ आसान हो जाती है। मेंटल पीस आपकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन तीनों को सुपरचार्ज कर देती है।
अब सवाल यह है, क्या आप अपनी शांति को प्रायोरिटी देते हो, या आप भी उस रेस में भाग रहे हो जहां आप सबको फॉलो कर रहे हो लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड हो? दोस्तों, अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे चाहता हूं, कमेंट में शेयर करो। आपकी सबसे पहली मेंटल डिटॉक्स हैबिट कौन सी होगी? जर्नलिंग, मेडिटेशन या डिजिटल डिटॉक्स? कौन सा स्टेप आप आज से शुरू कर रहे हो? जब आप लिखते हो, आप कमिट करते हो, और जब आप कमिट करते हो तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब तक आपने सीखा कि खुद में कैसे इन्वेस्ट करें, लर्निंग, हेल्थ और मेंटल पीस के जरिए। लेकिन अब हम उस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, और वो है रिलेशनशिप्स। और यही है खुद पर इन्वेस्ट करने का चौथा तरीका। ऑथर इस चैप्टर की शुरुआत में एक लाइन कहते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। मतलब साफ है, आपकी जिंदगी की डायरेक्शन आपके आसपास के लोगों से तय होती है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर बात पर कंप्लेन करते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और जो खुद को ही विक्टिम मानते हैं, तो आप कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, एक दिन आपकी एनर्जी भी वैसी ही होने लगेगी। क्योंकि इंसान वो स्पॉन्ज की तरह होता है, वो अपने आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको चैलेंज करता है, जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो वो दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं, एक इनविजिबल एसेट बन जाता है। एक मेंटोर जो डायरेक्शन देता है, एक साथी जो सपोर्ट करता है, और एक दोस्त जो आपको याद दिलाता है कि आप कितना कैपेबल हो। ये वो लोग हैं जो आपको एवरेज नहीं, एक्सेप्शनल बनाते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल सिक्योरिटी की। आप जब अपने आसपास ऐसे लोग रखते हो जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, तो आपकी एनर्जी बाहर की दुनिया से लड़ने में जाती है, न कि अंदर ही अंदर सरवाइव करने में। ऑथर इस चैप्टर में बेहतर तरीके से समझाते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप आपको ग्राउंडेड रखता है, और ग्राउंडेड लोग ही ऊंचाई पर सबसे स्टेबल खड़े होते हैं। दोस्तों, अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके सारे दोस्त मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तू क्या करेगा, जॉब कर, सेटल हो जा। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। फिर उसकी लाइफ में एक मेंटोर आया जिसने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, तू करना क्या चाहता है वो बता, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। बस उसी दिन से उस लड़के की जर्नी शुरू हो गई। 2 साल बाद वो लड़का उसी सिटी में एक स्मॉल बिजनेस चला रहा है, जहां पहले लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ कनेक्शन बना लो। इसका मतलब है चुनकर लोगों को अपनी सर्कल में लाओ, जिनसे बात करके आप ग्रो फील करते हो, इंस्पायर्ड फील करते हो, और जिनके सामने आप खुद को फेक नहीं बनाते। वो लोग ही असली डायमंड्स हैं। अब एक जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपके ड्रीम्स को मजाक समझते हैं, जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, तो ऑथर का साफ कहना है, दूरी बनाओ। टॉक्सिसिटी एडिक्शन की तरह होती है, धीरे धीरे बॉडी और माइंड को खा जाती है, और जब तक हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अब एक पावरफुल एक्सरसाइज मैं आपको देना चाहता हूं। एक बार अपने आसपास के 5 सबसे करीब लोगों के नाम लिखिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये लोग मेरी ग्रोथ चाहते हैं? क्या इनसे मिलने के बाद मैं एनर्जाइज्ड फील करता हूं या ड्रेन्ड? अगर जवाब हाँ है तो उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताइए, और अगर जवाब ना है तो रिस्पेक्टफुली दूरी बनाइए और स्पेस क्रिएट कीजिए नए इंस्पायरिंग लोगों के लिए। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसने आपको अपलिफ्ट किया है? क्योंकि जब हम उन लोगों को एक्नॉलेज करते हैं तो हम उन्हें और करीब ले आते हैं। सही लोग जिंदगी को आसान बना देते हैं, और गलत लोग एक आसान जिंदगी को भी मुश्किल कर देते हैं। चूज वाइजली। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी वैल्यू, आपकी इनकम और आपकी आइडेंटिटी तीनों को बदल सकती है, और वो है स्किल्स। और यही है खुद पर इन्वेस्ट करने का 5वां और सबसे प्रैक्टिकल तरीका। ऑथर कहते हैं 2025 में स्किल ही नई करेंसी है, और ये बात आज के टाइम में 100% सच लगती है, क्योंकि अब सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता।
अब डिमांड है रियल स्किल्स की, जो आपको मार्केट में अलग खड़ा कर सकें। सोचिए, एक इंसान जिसने वीडियो एडिटिंग सीख ली, या फिर कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन या कोडिंग, वो इंसान सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रहा, वो अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। आपका एक नया स्किल आपकी अर्निंग पोटेंशियल को 10x तक बढ़ा सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन स्किल्स को सीखने के लिए ना आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, ना लाखों रुपए खर्च करने हैं। अब एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था जो इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन उसे इंटरेस्ट था डिजाइन में। उसने YouTube से ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया, रोज कैनवा और फोटोशॉप पे प्रैक्टिस की, फाइवर पे अकाउंट बनाया, और सिर्फ 3 महीने फ्रीलांसिंग की प्रैक्टिस के बाद उसे पहला $50 का ऑर्डर मिला। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसने क्लाइंट से बात करना सीखा, प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर किए, और आज वो लड़का 1.5 लाख पर मंथ कमा रहा है, सिर्फ एक स्किल से जो उसने खुद से सीखी। दोस्तों, अब इमेजिन करो, अगर आपने अगले 6 महीने में एक नई स्किल सीख ली, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स या कोडिंग, तो आपकी लाइफ कहां पहुंच सकती है। ऑथर यहां एक किलर लाइन बोलते हैं, हर स्किल जो आप सीखते हो वो आपके फ्यूचर की EMI कम कर रहा होता है। मतलब जितनी जल्दी आप स्किल सीख लोगे, उतनी जल्दी आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, और उतना ही कम आपको फ्यूचर में टेंशन लेना पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, कौन सी स्किल सीखी जाए? इसका जवाब है जो आपको एक्साइट करती है और दुनिया को चाहिए। अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो पब्लिक स्पीकिंग, पॉडकास्टिंग या सेल्स सीखिए। अगर विजुअल्स में इंटरेस्ट है तो डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन की तरफ बढ़िए। और अगर लॉजिक पसंद है तो कोडिंग, डेटा एनालिसिस या SEO जैसे फील्ड्स एक्सप्लोर कीजिए। स्किल सिर्फ पैसा नहीं देती, ये आपको फ्रीडम देती है। स्किल आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरती है, लोगों के साथ कनेक्ट करना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको रिप्लेसेबल नहीं, वैल्यूएबल बनाती है। आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, लेकिन अगर आपके पास एक रेयर और डिमांडेड स्किल है तो आपको खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको ढूंढेंगे। और हां, स्किल सीखने का मतलब सिर्फ सीख लेना नहीं है, उसे डेली प्रैक्टिस करना है। डेली 30 मिनट भी किसी स्किल पर कंसिस्टेंटली लगाए जाएं तो 6 महीने में आप बिगिनर से इंटरमीडिएट और 1 साल में प्रो बन सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं, मुझे कोई स्किल नहीं आती, मैं कहां से शुरू करूं? स्टार्ट वहीं से करो जहां तुम हो। कोई फ्री YouTube कोर्स देखो, फ्री टूल्स यूज करो, प्रैक्टिस करो, और फिर धीरे धीरे पेड रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करो। अब एक बात ऑनेस्टली बोलता हूं, आज अगर मैं ये ऑडियो बुक बना रहा हूं तो वो भी एक स्किल की वजह से है। स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, ये सब मैंने खुद सीखा है धीरे धीरे। और आज आप सुन रहे हो तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट काम कर रही है। अब एक छोटा टास्क है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप कौन सी स्किल इस साल सीखना चाहते हो और क्यों। क्योंकि जब आप लिखते हो आप कमिटमेंट लेते हो, और जब आप कमिटमेंट लेते हो तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। स्किल्स वो सीड्स होते हैं जो आज बोए जाते हैं, लेकिन पूरी उम्र फल देते हैं। अब टाइम आ चुका है खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, दुनिया को दिखाने का कि यू आर नॉट जस्ट एवरेज, यू आर स्किल्ड, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों, आज आपने जाना वो 5 पावरफुल तरीके जिनसे आप खुद में इन्वेस्ट करके ना सिर्फ अपनी लाइफ बदल सकते हो, बल्कि एक नई पहचान भी बना सकते हो। लर्निंग से लेकर हेल्थ, मेंटल पीस से लेकर रिलेशनशिप्स, और सबसे आखिर में स्किल्स, ये 5 पिलर्स आपके अंदर वो फाउंडेशन तैयार करते हैं जिस पर एक कामयाब जिंदगी खड़ी होती है। शायद आज से पहले आपने खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं दी होगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप खुद से ये कहो, मैं डिजर्व करता हूं एक बेहतर वर्जन बनने का, और मैं खुद पर इन्वेस्टमेंट करने से डरूंगा नहीं। और अगर ये पूरी जर्नी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो एक छोटा सा फेवर जरूर करना। दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए ताकि ये पावरफुल मैसेज और लोगों तक पहुंचे। और हां, YouTube का नया फीचर आया है वीडियो को हाइप करने का, तो इसे जरूर यूज कीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइए
क्या आपका कोई सजेशन है, या फिर आपने खुद में इन्वेस्ट करने के लिए क्या पहला कदम लिया है? और अगर आप ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त को खुद पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है तो इस ऑडियो बुक को शेयर जरूर करिए, क्योंकि एक सही वीडियो किसी की पूरी लाइफ बदल सकती है। तो मिलते हैं अगली पावरफुल जर्नी में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। टिल देन, कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ बिकॉज you are your biggest asset. Take care.